हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म कोई घर पर नहीं नोबडी होम की कहानी लाया हूँ। प्रिय दोस्तों, वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो बिना देर किए फिल्म की ओर बढ़ते हैं। 16 साल का रवि अक्सर अपने दोस्त विक्की के घर जाता रहता था, क्योंकि घर पर उसका अपने परिवार से बार बार झगड़ा होता था और वह अकेला महसूस करता था। नतीजतन वह विक्की के परिवार, खासकर विक्की की मां प्रीति के बहुत करीब आ गया। एक दिन हमेशा की तरह रवि का अपने परिवार से झगड़ा हुआ और वह रात को पास में ही विक्की के घर चला गया। वहां उसने और विक्की ने जो कुछ हुआ उस पर बात की और वहीं सो गए। अगली सुबह विक्की की मां उन दोनों को स्कूल जाने के लिए जगाती हैं, लेकिन रवि कहता है कि वह बीमार महसूस कर रहा है और स्कूल नहीं जाना चाहता और वह सोने चला जाता है। विक्की के स्कूल जाने के कुछ मिनट बाद रवि विक्की की मां के कमरे में जाता है। हाँ, फिल्म बालकनी पर शुरू होती है, जहाँ एक लड़का आकाश और उसकी बहन सारा बैठे होते हैं, जबकि उनकी मां सो रही होती है। आकाश अपनी बहन से पूछता है, हाँ क्या वह सो रही है? वह हाँ में जवाब देती है। इसके बाद चाबी लेने के बाद वह कार चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें जरूरी ड्राइविंग कौशल की कमी होती है। तभी उनकी मां को कार की आवाज़ सुनाई देती है। वह गुस्से में भर जाती है। वह चिल्लाती है और उन्हें रुकने के लिए कहती है और तेजी से गाड़ी का पीछा करती है। आकाश जानता है कि कार चुराने के लिए उसकी मां उसे पीटने वाली है, इसलिए वह गाड़ी किनारे लगाकर भाग जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि वह उनका पीछा कर रही है, तो वह अपनी बड़ी बेटी सारा से फ़ोन पर घर पर एक डीलर लाने की गुहार लगाती है। वह इतनी नाराज़ हो जाती है कि कार को स्थायी रूप से बेचने का फैसला कर लेती है। उस कार को बेचने के लिए सारा एक ऐसे आदमी मनोज के घर जाती है जो उसके ऑफिस में काम करता है। जब मनोज कार का निरीक्षण कर रहा होता है, तभी आकाश वहां आता है। वह अपनी कार की जांच करते हुए नाराज हो जाता है। वह पूछता है, तुम मेरी कार को कैसे छू सकते हो? मनोज कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मुझ पर गुस्सा मत हो। मुझे तुम्हारी माँ ने ये कार बेचने को कहा है। मुझसे बहस करने से बचो, बस जाकर अपनी माँ से बात करो। चूंकि उसने अपनी माँ से कहा था कि उसके पास कार बेचने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आकाश को बुरा लगा। ये कार एक परिवार की है, तुम अपने आप से निर्णय नहीं ले सकती। आकाश गुस्से पर काबू पाने के लिए संघर्ष करता है, जिसे उसकी मां संभाल नहीं पाती है, लेकिन उसने आकाश की परवाह किए बिना वह कार बेच दी। आकाश अपने दोस्त विक्की के घर पर कुछ समय बिताने चला जाता है। अगली सुबह जब उसका दोस्त उसे जगाने की कोशिश करता है, तो आकाश उसे अनदेखा कर देता है। सारा पूछती है, उसके पास जाने की जगह नहीं है क्या? विक्की कहता है, माँ उसे थोड़ा समय दो। इस समय वह बहुत परेशान है। कुछ दिनों तक तो वह घर भी नहीं लौटा, क्योंकि वह अपनी माँ से बात नहीं करना चाहता था। जब वह और उसके दोस्त सिगरेट पीते हुए जिंदगी का मजा ले रहे थे, तब उसकी मां उसकी चिंता कर रही थी। अगली सुबह जब विक्की की मां प्रीति घर की सफाई कर रही थी, तो आकाश उसे अजीब तरह से देखता रहा। प्रीति को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है। दूसरे कमरे में वह उसका पीछा करता है, उसे पकड़ लेता है और उसे अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है, यह इतनी जल्दी हो गया। फिर वह एक झील पर जाता है और कुछ देर अकेला बैठता है, क्योंकि वह अभी भी कार बेचने के लिए अपनी मां से नाराज था। आकाश देर शाम बिना कुछ कहे घर लौट आता है। वह सीधे अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह आकाश अपनी बहन के पास जाता है और कहता है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, लेकिन वह जवाब देती है, मेरे पास नहीं है, इसलिए माँ के पास जाओ और उनसे पूछो। वह नहीं सुनना चाहता था। वह उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी खुद ही उसके पास से पैसे निकाल लेता है। सारा उसे रोक नहीं पाई। आकाश अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर अनिश्चित था। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां लेने के लिए भी तैयार नहीं था। फिर वह अपने दोस्त के घर जाता है। उसकी माँ कहती है कि विक्की घर पर नहीं है। वह पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? लेकिन वह चुप रहता है। वह उससे बात करने को तैयार नहीं थी। वह रसोई में जाती है और अपना काम जारी रखती है। इस कारण आकाश भी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। वह अपने दोस्त की मां के साथ रिश्ता शुरू कर देता है, लेकिन इस बार वह प्रीति उसे इजाजत दे देती है। इस बीच मनोज सारा के घर उससे मिलने जाता है। वह उसके लिए बस एक बहुत अच्छा दोस्त था, हालांकि वह उससे बात करते समय थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था। सारा ने सोचा कि वह उससे इस तरह क्यों बात कर रहा है, हालांकि वह चुप रही। वे दोनों बहुत देर तक बातचीत करते रहे, जिसके बाद वह घर से चला गया। इस बीच आकाश को जब लगता है कि उसका दोस्त घर वापस आ रहा है, तो वह वहां से चुपके से निकल जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि विक्की को पता चले कि वह उसकी मां के साथ उसके पीछे से संबंध बना रहा है। लेकिन विक्की उसे देख लेता है। वह तुरंत उसका पीछा करता है और पूछता है, तुम मुझसे बात किए बिना क्यों जा रहे हो? क्या हुआ? आकाश कहता है, बस अभी किसी से बात करने का मन नहीं है। मैं उसी वजह से घर जा रहा था। वह समझाता है, ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। जब आकाश घर पहुंचता है, तो उसकी दादी उसके लिए रात का खाना तैयार करती है, लेकिन उदास महसूस करने के कारण वह उसे ठीक से नहीं खाता। एक बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। वह अच्छा था। वह सफलता, भाग्य, पैसा और बाकी सब कुछ चाहता था। वह पहले दिन से ही रो रहा था, बिना कोशिश किए भी, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था और वह ये भी नहीं जानता था कि वह जो चाहता है उसे पाने के लिए कहाँ से शुरुआत करे। जब मनोज एक दिन सारा को बाहर जाने के लिए पूछता है, तो वह उसे ना नहीं कह पाती। आखिरकार वह एक बहुत अच्छा दोस्त था। उसके साथ समय बिताने के अलावा वह उसे अपने लिए कुछ खरीदने के लिए एक स्टोर पर भी ले जाता है। अपने जीवन में अकेली रहने के अलावा सारा को यह भी पता नहीं था कि वह खुद से 10 साल बड़े आदमी को डेट क्यों कर रही है। एक दिन जब वे बातें कर रहे थे, तभी मनोज ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया।
जब सारा अपने घर जाती है तो वह अपनी माँ से इस बारे में बात करती है। सारा आगे कहती है, माँ, मैंने मनोज के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसकी माँ रोते हुए जवाब देती है, प्रिय, वह तुम्हारे लिए अच्छा आदमी नहीं है। सारा कहती है, ऐसा नहीं है कि तुमने उसे कभी बुरा आदमी कहा हो माँ। तुम्हारी नज़रों में वह हमेशा एक अच्छा आदमी रहा है, लेकिन अब जब वह मुझसे शादी करना चाहता है तो तुम अचानक तय करती हो कि वह मेरे लिए सही नहीं है। माँ, मुझे तुम्हारी राय की परवाह नहीं है। मैं कुछ महीनों में उससे शादी कर रही हूँ और वह एक अच्छा आदमी है। उसकी माँ कहती है, तुम्हें पसंद हो या ना हो, इतनी जल्दी क्यों? तुम्हारी उम्र क्या है? वह कहती है, मैं 32 साल की हूँ। मुझे बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। इस बीच आकाश अपने दोस्त विक्की के घर पर उसके जन्मदिन समारोह में शामिल होता है। विक्की की माँ प्रीति उससे पूछती है, तुम हाल ही में मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हो? क्या बात है? क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? वह समझाता है, मैं बस काम और स्कूल में व्यस्त हूँ। हालांकि वह उसकी धोखेबाजी से वाकिफ थी। यह उसके लिए स्पष्ट था कि वह उससे ऊब चुका था। आखिरकार वह सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी। उसे उससे मिलने से किसने रोका? जब आकाश घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन की शादी 2 महीने बाद हो रही है। ये सुनकर वह काफ़ी नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उस परिवार में कोई भी आर्थिक रूप से खुद को सहारा नहीं दे पा रहा था। पैसे कमाने वाली केवल सारा थी। उसकी बहन अपने भाई से कहती है, तुम्हें मजबूत और जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। मेरे जाने के बाद तुम्हें इस परिवार के लिए सब कुछ प्रदान करना होगा। हालांकि उसकी माँ कहती है, मुझे इससे निपटने दो। तुम्हारे भाई में खुद ही गुजारा करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं हमेशा की तरह उनकी मदद करती रहूंगी। आकाश इतना अपमानित महसूस करता है कि वह वहां से चला जाता है और सीधे अपने दोस्त की माँ के पास जाता है। हालांकि वह देखती है कि उसका पति घर पर है। वह नाटक करना शुरू कर देती है और कहती है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मेरा पति घर आ रहा है? आकाश कहता है, मैं वास्तव में माफ़ी चाहता हूँ। मैं विक्की से मिलने आया था। वह कहती है, वह इस समय घर से बाहर है। इस बीच जैसा कि हम देख सकते हैं, मनोज रोज सारा को घर पर छोड़ रहा था। एक दिन जब उसने कार में उसे चूमा तो सारा को यह पसंद नहीं आया। फिर वह चली गई, क्योंकि वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी। हम उसे रात में रोते और दांत साफ करते हुए देख सकते हैं। हालांकि वह पहले से ही 32 साल की थी और शक्तिहीन थी। वह कैसे कर सकती थी? सारा कभी भी एक उपयुक्त साथी नहीं खोज पाई थी। कुछ हफ्ते बाद उनकी सगाई के दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो जाती है। मनोज दावा करता है कि उसे अस्पताल ले जाना होगा। सारा समझाती है, मेरा भाई, चाचा, पिताजी और माँ सभी हमारी सगाई के लिए रास्ते में हैं। हम इस समय अपनी सगाई को स्थगित नहीं कर सकते। सारा कहती है, मुझे पता है, जब मेरी माँ मुझसे सगाई की पार्टी को कैसे संभालना है इसके बारे में बात करने की कोशिश कर रही थी तो मैंने उसे बोलने दिया। वह कहती है, सारा, तुम जानती हो कि तुम जन्म से ही बदनसीब रही हो। तुम उदास रहती हो और तुम घुल मिल नहीं पाती हो। आज मुझे छोड़ दो। हालांकि उसका अपनी शादी को किसी भी तरह से टालने का कोई इरादा नहीं था। वह अपनी माँ के घर पर रहते हुए ही उसके सामने सगाई कर लेती है। जश्न के बाद उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है, तुम जानती हो, पार्टी में पति का होना ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तुम पागल हो रही हो। ऐसा लग रहा था कि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी शादी करे, खासकर एक ऐसे आदमी से जो उससे 10 साल बड़ा था। उसकी ताना सुनकर सारा इतना बुरा महसूस करती है कि वह अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट तोड़ देती है और चली जाती है। सारा की शादी से उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे इस बात का दुख था कि उसे अब मासिक वेतन नहीं मिलेगा। घर में सारा ही पैसे कमाने वाली थी। अब वह क्या कर सकती थी? आखिरकार हर कोई शादी कर लेता है। उसकी माँ इतनी नाराज थी कि उसने उनके रिश्ते को खत्म करने की भी कोशिश की। वह मनोज को बताती है, मेरी बेटी उतनी अच्छी नहीं है जितना तुम सोचते हो। वह कभी काम करना नहीं छोड़ती और कभी समय पर घर नहीं आती। अगर तुम उसे महीने में एक बार भी समय पर घर पर देख पाते हो तो तुम भाग्यशाली हो। तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकते। मनोज उसकी हरकतों को समझ पाता है। वह दावा करता है, वह हमारे रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा के पास सब कुछ है, इसलिए मैं गुजारा कर लूंगा। आखिरकार एक आदमी को एक महिला की जरूरत क्यों थी? जब सारा एक दिन घर लौटती है तो वह अपने कमरे में आकाश को नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पाती है। वह कहती है, तुम क्यों नहीं समझते? वह उस पर इतनी नाराज हो जाती है कि उसे पीटने लगती है। जब तुम नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हो और मैं दूर हूँ तो तुम्हें इस परिवार का पेट भरना होगा। आकाश, जागो। जब मैं शादी कर लूंगी तो इस परिवार की देखभाल के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होगे। इसके बाद वे दोनों रोने लगते हैं। आखिरकार उसकी शादी का समय आ गया था। हर कोई मजे कर रहा था, जबकि उसकी माँ शराब पी रही थी, क्योंकि उसकी वित्तीय स्थिति के कारण वह कभी नहीं चाहती थी कि सारा शादी करे। जब हर कोई जश्न में नाच रहा था तब सारा अपनी माँ के अवसाद से वाकिफ थी। जब वह चली जाएगी तो उसके परिवार की देखभाल कौन करेगा? उसकी माँ वहाँ मौजूद थी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।